हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है हमारा पर्यावरण। आज हमारा पर्यावरण से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, इसके साथ साथ आंसर भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन जैव अनिर्वहनीय पदार्थ है? ए डीडीटी, बी कागज, सी वाहित मल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए डीडीटी। दूसरा नंबर प्रश्न, ओजोन परत पाई जाती है? ए एस्ट्रोफियर में, बी एस्फोफियर में, सी आयनोफियर में, स्फीयर में, डी ट्रोपोस्फियर में। इसका राइट आंसर होगा ए स्ट्रोटोफियर में। अगला प्रश्न, निम्न में कौन जलीय आहार श्रृंखला है? ए घास, बी बकरी, सी शेर, बी शैवाल, जलीय कीट, मछली। सी नंबर घास, जलीय कीट, मछली, मनुष्य। डी नंबर घास, मछली, मनुष्य। राइट आंसर होगा बी शैवाल, जलीय कीट, मछली। चौथा नंबर प्रश्न, निम्न में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? ए हरे पौधे, बी नील हरित शैवाल, सी जंगली जानवर, डी फूल और पत्ते। इसका राइट आंसर होगा सी जंगली जानवर। पांचवा नंबर प्रश्न, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? इसका एक सूखे घास पत्ते, बी पॉलीथीन गैस, सी रबड़, डी प्लास्टिक की बोतल। इसका राइट आंसर होगा ए सूखे घास पत्ते। 6 नंबर, हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, बी अपघटक, सी उपभोक्ता, डी आहार श्रृंखला। इसका राइट आंसर होगा ए उत्पादक। अगला प्रश्न, इनमें मुर्दाखोर है? ए चील, बी सियार, सी कौआ, डी सभी। इसका राइट आंसर होगा सभी। निम्न में लिखित में कौन अजैव नमीकरण है? ए कागज, बी लकड़ी, सी कपड़ा, डी प्लास्टिक। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर प्लास्टिक। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक अपघटक नहीं है? ए पौधे, बी वायु, सी जंतु, डी मनुष्य। इसका राइट आंसर होगा बी वायु। 10वां नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सा जैव अनमीकरणीय प्रदूषक है? ए गोबर गैस, बी प्लास्टिक, सी पानी, डी कागज। इसका राइट आंसर होगा बी प्लास्टिक। 11वां नंबर प्रश्न, प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? ए कोयला, बी सूर्य, सी पानी, डी कागज। इसका राइट आंसर होगा बी सूर्य। निम्नलिखित में कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? ए जंगल, बी एक्वेरियम, सी घास के मैदान, डी मरुस्थल। इसका राइट आंसर होगा बी एक्वेरियम। 13 नंबर प्रश्न, CFC है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी कार्बन फ्लोरोकार्बन, सी कार्बन फ्लोरोकार्बन, डी कार्बन फ्लोरोक्लोरो। राइट आंसर होगा ए नंबर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 14 नंबर प्रश्न, मृत शरीर को पचाने वाले जीव को कहते हैं? ए उत्पादक, बी अपघटन जीव कहते हैं, सी सपोषी कहते हैं, डी परभोक्ता कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी अपघटक जीव कहते हैं। अगला प्रश्न, वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा? कम वर्षा, सी बी नंबर भूस्खलन, सी भूमि अपरदन तथा बाढ़, डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। 16 नंबर प्रश्न, जैव वातावरण में शामिल है? मृदा, जल तथा वायु, बी जंतु, पौधे तथा मनुष्य, सी सूर्य का प्रकाश, वायु, वर्षा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बी जंतु, पौधे तथा मनुष्य। अगला प्रश्न, वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं कहलाते हैं? मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वभक्षी, उभयचर। इसका राइट आंसर होगा सी सर्वभक्षी। 18 नंबर प्रश्न, जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, डी आहार श्रृंखला। इसका राइट आंसर होगा बी अपघटक। 19 नंबर प्रश्न, सौर ऊर्जा जीवमंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? हरे पौधे, बी जंतु, सी कवक, डी बैक्टीरिया। इसका राइट आंसर होगा ए हरे पौधे। अगला प्रश्न 20 नंबर, ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है ऊष्मा को, पराबैंगनी किरणों को, सी सूर्य की ऊर्जा को, डी अवरक्त किरण को। इसका राइट आंसर होगा बी पराबैंगनी किरण को। 21 नंबर प्रश्न, प्रत्येक परितंत्र होता है? गतिशील तंत्र, प्रगतिशील तंत्र, अस्थायी तंत्र, गतियात्मक तंत्र। से राइट आंसर होगा डी गतियात्मक तंत्र।
22 नंबर प्रश्न, पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? 1, 2, 3, 4। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर 2। 23 नंबर प्रश्न, परितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां निम्न में से कौन से हैं? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये सभी। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, ये सभी। 24 नंबर प्रश्न, ऑक्सीजन सभी प्रकार के वैयविक जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि ओजोन एक द्रव है। बी, घातक विष है। सी, अक्रिय धातु है। डी, सभी गलत है। इसका राइट आंसर होगा बी, घातक विष है। 25 नंबर प्रश्न, कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है? वन तालाब, बी झील तालाब, सी बगीचा खेत, डी सभी सही है। इसका राइट आंसर होगा सी, बगीचा खेत। 26 नंबर प्रश्न, ओजोन परत पाया जाता है? ए नंबर वायुमंडल के निचले सतह में, बी वायुमंडल की ऊपरी सतह में, सी वायुमंडल के मध्य सतह में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बी, वायुमंडल के ऊपरी सतह में। 27 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन से समूह में केवल जीव निम्नीकरणीय पदार्थ है? ए, घास पुष्प तथा चमड़ा, बी घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, सी फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस, डी केक, लकड़ी एवं घास। का राइट आंसर होगा ए एवं डी, घास, पुष्प तथा चमड़ा, केक, लकड़ी एवं घास। राइट। 28 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? ए घास, गेहूं तथा आम, बी घास, बकरी तथा मानव, सी बकरी, गाय तथा हाथी, डी घास, मछली तथा बकरी। इसका राइट आंसर होगा बी, घास, बकरी तथा मानव। 29 नंबर प्रश्न, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं? ए उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी द्वितीय उपभोक्ता, डी तृतीय उपभोक्ता। इसका राइट आंसर होगा बी, प्राथमिक उपभोक्ता। अगला प्रश्न 30 नंबर, वायुमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है? ए अणु, बी सूर्य का प्रकाश, सी कार्बन रासायनिक ऊर्जा, डी विद्युत। इसका राइट आंसर होगा बी, सूर्य का प्रकाश। 31 नंबर प्रश्न, घास स्थलीय परितंत्र में उत्पादक है? ए घास, बी कीड़े, सी हिरन, डी जंगल। इसका राइट आंसर होगा ए, घास। 32 नंबर प्रश्न, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 1, 2, 3, 4। इसका राइट आंसर होगा बी, 3। 33 नंबर प्रश्न, अपघटक का उदाहरण है? कवक, घास, बकरी, हरे पौधे। इसका राइट आंसर होगा ए, कवक। 34 नंबर प्रश्न, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था? मिट्टी को, वृक्ष को, जल को, बिजली को। इसका राइट आंसर होगा बी, वृक्ष को। 35 नंबर प्रश्न, कार्बन के अंतर्गत आते हैं? जलमंडल, स्थलमंडल, जैवमंडल, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। जैव घटक के उदाहरण हैं? ए पौधे, बी मनुष्य, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी, ए एवं बी दोनों, पौधे और मनुष्य। 37 नंबर प्रश्न, उत्पादकों पर निर्भर करने वाले जीव कहलाते हैं? उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए, उपभोक्ता। 38 नंबर प्रश्न, उपभोक्ता को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? 2, 4, 3, 5। इसका राइट आंसर होगा 3। 39 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सर्वाहारी जीव है? हिरन, मनुष्य, तिलचट्टा, बी एवं सी दोनों। इसका राइट आंसर होगा सी, बी एवं सी दोनों, मनुष्य, तिलचट्टा। 40 नंबर प्रश्न, सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं? जीवाणु, कवक, ए एवं बी दोनों, गिद्ध। इसका राइट आंसर होगा सी, ए एवं बी दोनों, जीवाणु, कवक। 41 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन वन आहार श्रृंखला बनाता है? ए घास, ए बाघ, घास, हिरन, बी घास, हिरन, बाघ, सी हिरन, घास, हिरन, बाघ, घास, डी घास, बाघ, हिरन। इसका राइट आंसर होगा बी, घास, हिरन, बाघ। 42 नंबर प्रश्न, सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरण कहाँ अवशोषित होता है? क्षोभ परत में, आयरन परत में, ओजोन परत में, बाहरी परत में। राइट आंसर होगा सी, ओजोन परत में। 43 नंबर प्रश्न, पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? त्वचा कैंसर, एड्स, टाइफाइड, मलेरिया। इसका राइट आंसर होगा ए, त्वचा कैंसर। 44 नंबर प्रश्न, वायुमंडल कितने परतों में बांटा हुआ है? 4, 5, 3, 6। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर 5। पादप खाने वाले जीव को कहते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, इनमें सभी। इसका राइट आंसर होगा ए, शाकाहारी। इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है? ऑक्सीजन, बायोगैस, मीथेन, CFC। इसका राइट आंसर होगा बी, बायोगैस। हमारे द्वारा उत्पादित जैव नवीकरणीय कचरे में कौन सी समस्या उत्पन्न होती है?
नाले नालियों में अवरोध, मृदा प्रदूषण, मानव शरीर में जैव आवर्धन, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा डी, इनमें से सभी। 48 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? चूहे, घास, मोर, सर्प। बी घास, चूहे, सर्प, मोर। सी सर्प, घास, चूहे, मोर। डी मोर, सर्प, घास, चूहे। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, घास, चूहे, सर्प, मोर। 49 नंबर प्रश्न, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं? उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी अवघटनकर्ता, डी सूक्ष्मजीव। इसका राइट आंसर होगा ये उत्पादक। 50 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? ए सर्प, बी मेढक, सी ग्रास होपर, डी घास। इसका राइट आंसर होगा डी घास। 51 नंबर प्रश्न है, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है? ए हरा पौधा, बी मेढक, सी ग्रास होपर, डी सर्प। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर।